वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ऑल वेल। सो डेफिनेटली आप लोगों ने मेरा टाइटल देख लिया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं। सो यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। हम लोग दूसरे लोगों के झूठों को पकड़ सकते हैं। अब वो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ कि हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी जो चीज़ हम लोग अपने मुंह से, जो अल्फाज हम लोग अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी बोल रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी वो अल्फाज जो हम अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं या अदा कर रहे होते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती, यानी हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे होते लेकिन हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी आंखें, हमारे लिप्स, हमारे एयर, हमारा हिलना, हमारा बैठना, ये सारी चीज़ें बोल रही होती हैं। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरा इंसान हमें क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा है। इज़ नॉट दैट सो इंटरेस्टिंग? सो दूसरे इंसानों के झूठों को पकड़ना भी उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। यानी वो किस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, किस तरह से हमें देख रहे हैं, उनके आइज़ के जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह के हैं। सो दैट ऑल कम्स इनटू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसी के थ्रू हम लोग बात करेंगे कि किस तरह हम लोग दूसरों के झूठ को पकड़ सकते हैं कि आइदर वो हमसे बात सच कह रहा है या नहीं कह रहा है। सो लेट्स वी बिगिन। सो द नंबर वन पॉइंट दैट यू हैव टू नोटिस। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि ये जो आई विल टेल यू 3 पॉइंट्स, मैं आप लोग को 3 पॉइंट्स बताऊंगी और ये तीनों पॉइंट जो हैं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द बुक एंड दैट बुक इज स्कॉट ट्राउस। अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज बुक का नाम है और स्कॉट ट्राउस की ये लिखी हुई बुक है। सो फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो द नंबर वन पॉइंट ये है, पहली चीज़ जो आप लोगों को टेक केयर, जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि जब भी सामने वाला बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, आपने उससे कोई सवाल पूछा और अब दूसरा वाला बंदा, आप लोगों को नहीं पता कि वो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि वो बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं? इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि जैसे ही आप लोगों ने सवाल पूछा है दूसरे बंदे से, तो सवाल पूछने के बाद से ही आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देनी है। ऑब्जर्वेशन क्या? यानी आपने उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को देखना शुरू कर देना है। आपने उसकी हल्की सी बॉडी मूवमेंट को थोड़ा सा नोटिस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप लोग को शुरू में बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें बताती है कुछ ना कुछ, वर्बली नहीं बोलती लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज हम लोगों को पहुंचाती है। सो जब आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देंगे तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों को ऑब्जर्व क्या करना है। जैसे ही आपने दूसरे बंदे से सवाल पूछा, ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, अब जो दूसरे बंदे को आपने ऑब्जर्व करना है वो उसकी आंखों में देखना है। आपने उसकी आंखों में देखना है। उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी देन यूजुअल। उसकी आंखें जितनी नॉर्मली होती हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, खुल जाएंगी, ठीक है। और जो उसकी आंखों के प्यूपिल हैं, प्यूपिल जो होता है वो हमारी जैसे आई बॉल है ना, उसके अंदर एक और छोटा सा बॉल होता है। अगर आप लोगों को पता हो या आप लोग अभी गूगल पे जाएं और उस पिक्चर को सर्च करें, और आई एम पेस्टिंग ओवर हियर, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे ये उसका प्यूपिल होता है। ये जो इसका प्यूपिल है, इसको आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, स्लाइटली बड़ा होगा, इतना ज़्यादा जनरली बड़ा नहीं होगा। आप लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और ये करते रहेंगे तो ही आप लोगों को अंदाज़ा हो सकेगा। और द थर्ड लास्ट चीज़ कि आप लोग को नोटिस करनी है, थर्ड पॉइंट मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आप लोग को देखना है कि उनकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी, और दूसरा पॉइंट प्यूपिल उनका बड़ा हो जाएगा स्लाइटली, थोड़ा सा। इसके बाद थर्ड, ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट में ही बता रही हूँ आपको। और थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या हो जाएगा कि वो गहरी सांस लेंगे देन यूजुअल। मतलब नॉर्मली जवाब देते वो इतनी सांस नहीं लेते थे, लेकिन आज वो थोड़ी सी गहरी सांस लेगा या लेगी, जैसे कि, लेकिन ऐसे मतलब फिर जवाब देगा अपना जो भी उसको जवाब देना होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था, लाइक समथिंग व्हाटएवर द आंसर ही वांट्स टू गिव, तो वो देगा आपको। सो द नंबर वन स्टेप इज दैट कि आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व द पर्सन्स आइज। आपने देखना है उसको थोड़ी सी वाइडन हो जाएंगी, थोड़ा सा उसका फेस शॉकिंग सा हो जाएगा, बिल्कुल सकते जैसा, मतलब थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन इंसान का ब्रेन इतना होशियार होता है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो दूसरे बंदे को इस तरह से प्रिटेंड करे जैसे कि वो सच बोल रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि उसकी आंखों को नोट करना शुरू कर दें, कि वो उनकी गहराई में जाएं, कि वाइडनेस को उसकी देखें, ऑब्जर्व करें। देन यू हैव टू नोटिस उनकी ब्रीथ को नोटिस करें, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप।
लेट्स वी मूव टुवर्ड द सेकंड स्टेप, एंड व्हाट्स दैट? सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा, मतलब जिस बंदे से आपने सवाल पूछा है वो थोड़ा सा टाइम लेगा सोचने के लिए कि वो ऐसा सवाल का जवाब दे जो कि बिलीवेबल हो, यानी डगमगाए नहीं, यहाँ वहाँ का कोई आए बाएं शाए ना करे, कोई ऐसा सॉलिड आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा एकदम से, तो वो थोड़ा सा सोचने का टाइम लेगा। तो उस सोचने के टाइम का जो पीरियड है वो आपको इंडिकेट कर सकता है कि देयर इज समथिंग लाइक गोइंग ऑन। हो सकता है वो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जिससे आप लोग सवाल कर रहे हैं हो सकता है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो फॉर द आंसर, कि अगर वो मुझसे ये सवाल पूछेगा, अगर आप उनसे ऐसा सवाल पूछेंगे तो वो आपको इस तरह का जवाब देगा। सो समटाइम्स द आंसर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन उस सूरत हाल में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने जवाब को इस तरह से शुरू करेंगे जैसे कि वेल करके, या कुछ भी थोड़ा सा पॉज लेकर, और कुछ भी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, लाइकवाइज उनके जो पहला लफ्ज़ होगा ना वो थोड़ा सा खिंचाव आएगा उसमें, ठीक है, नहीं लाइक इस तरह से, ठीक है। सो आप लोग को वो चीज़ पकड़नी है। और इसमें एक और सूरत हाल भी हो सकती है कि एकदम से वो आप लोगों को देखने लग जाएं, और वो जो देखने का टाइम पीरियड होता है दैट इंडिकेट्स के यानी वो कुछ सोच रहा है, वो जवाब ही सोच रहा है, सही है। सो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप ये है कि अगर आपने कोई सवाल अपने दूसरे बंदे से पूछा है और अगर वो जो है एकदम से अपने शोल्डर्स को श्रक कर देता है, यानी ऐसे उचकाते हैं ना हम अपने कंधों को कि पता नहीं इस तरह करके उचकाते हैं, तो वो फ़ौरन से अपने एक कंधे को या दोनों कंधों को उचकाएगा, ठीक है, ये बात आपने नोटिस करनी है। और एक और चीज़ जो आप लोगों को नोटिस करनी है वो क्या है कि अगर वो आपकी बात का जवाब हाँ में दे रहा है तो वो यानी उसका थोड़ा सा मुंह टिल्ट होगा टुवर्ड नो की तरफ, हाँ कहेगा लेकिन नहीं की तरफ उसका मुंह इंडिकेट करेगा। यह आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगी तभी हो सकता है। ये प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े जो कि इस तरह की चीज़ जो है उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आता रहेगा, ठीक है। सो अगर वो लोग नो कहते हैं तो उनका थोड़ा सा मुंह टिल्ट करेगा टुवर्ड द यस, स्प्लिट करेगा टुवर्ड द यस, ठीक है, थोड़ा सा मामूली सा, इतना बड़ा नहीं करेगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा करेगा। और एक बात आप लोगों को याद ज़रूर रखनी है कि जो झूठ बोल रहा होता है इंसान वो अपनी पूरी एफर्ट देता है कि उसकी बात बिलीवेबल लगे और उसकी बात जो है सामने वाला बंदा मान ले। सो वो बिल्कुल प्रॉपर आई कांटेक्ट रख रहा होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, लेकिन सम ऑफ द बॉडी उनके गेस्चर से लग रहा होता है कि दे आर स्पीकिंग फेक, सही है, स्पीकिंग लाई, ठीक है। तो आप लोग उनके छोटे छोटे अडेप्टर्स को भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि उनकी उंगलियों का मूवमेंट करना कि वो सर में जा रही हैं, खुजा रही हैं कुछ, या फिर कुछ पैंट में वो जेब में अपनी कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लाइक स्क्रैच कर रहे हैं अपनी पॉकेट को, या समथिंग लाइक। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट करते जाना है, उनकी टांगों को नोट कर लीजिएगा कि क्या वो थोड़ी सी शिवर कर रही हैं, घबरा रही हैं, और उनकी सांस पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। सो दैट्स हाउ आप एक बंदे के झूठ को पकड़ सकते हैं। लेकिन दैट्स नॉट नेसेसरी कि हर बंदे जिससे भी आप कोई भी सवाल पूछ रहे हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग, भले आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हो और आप कह रहे हैं नो यू आर सेइंग लाई टू मी, दैट्स नॉट रियली फेयर टू दैम। आप लोगों को रैंडमली लेबल नहीं कर देना है, लेकिन यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि अगर आप लोग को लग रहा है वो झूठ बोल रहा है तो यू कैन आस्क द मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। फिर अगर वो सच कह रहा है तो हर सवाल का जवाब मिलता जुलता होगा, अगर वो झूठ कह रहा है तो उसके हर जो सवाल का जवाब होगा वो कटा पिटा सा होगा, मिलता जुलता नहीं होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न द पीपल्स लाई। आप समझ सकते हैं कौन आपसे झूठ बोल रहा है और कौन आपसे सच कह रहा है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट, ठीक है। If you want me to make more videos like so on nonverbal communication or on body language, so please tell me in the comment section below so that I may make more videos like so. Till then, Allah Hafiz.